अरे यार अभी कौन आया साला? अंकित बाबू, दोस्तों के लिए इतना टाइम लगता है दरवाजा खोलने? सवेरे सवेरे कोई इतना ठंडा पराठा खाता है? रतिया को बना के रख दी। नहीं माँ जी, अभी बनाया, ताजा है, गरम तो है। तो हम झूठ बोल रहे हैं? ये देख, गरम है। हाँ, जा दूसरा पराठा बना के ले आ। भाभी, तेल ना थोड़ा कम लगाइएगा, ये तेल वाला पराठा खा के ना हमारा वजन बढ़ जाता है। बियाह को 2 महीना हो गया, अभी तक ही नहीं पता चला कैसे क्या बनाना है। समझा समझा के हम तो थक गए, इसके माथा में घुसे नहीं रहा है। जब मर जाएंगे तब समझेगी। क्या बोल रही है माँ जी आप? हमरे होते हुए पूरे परिवार पर आंच नहीं आने देंगे हम। पहले पराठा तो बनाना सीख ले, तब बड़का बड़का बात बोलना। आंच नहीं आने देंगे। मोना, ये देखो। क्या है भैया? खुद ही खोल के देख लो। आपको याद था भैया? मेरी प्यारी बहना, यही चाहिए था ना तुमको? हाँ। अच्छा सुनो, जल्दी से नाश्ता खत्म करो, हम ऑफिस जा रहे हैं तो तुमको कॉलेज छोड़ते हुए जाएंगे। अब नैना जी। अरे हमारा टिफिन लाओ भाई। हाँ हाँ अभी लाए। ये लीजिए। हम जा रहे हैं कमरे में, नाश्ता वहीं भेज देना। कब तक बैठे रहेंगे यहाँ? चलो चलो नैना, चलते हैं। जच रहा है, ई पहन के हम। हाँ खुशबू। अरे कहाँ रह गई नैना? हम कब से इंतजार कर रहे हैं। अरे वो आलिया की साड़ी देखकर आलिया की साड़ी में खो गए थे, बस निकल रहे हैं। चलो ठीक है, आ जाओ, हम वेट कर रहे हैं। सवेरे सवेरे पर्स टांग के सवारी कहाँ चली? वो माँ जी खुशबू बुलाई थी हमको, और आते हुए सब्जी भी ले आएंगे हम। आते हैं। इसके पैर में तो चक्री लगा हुआ है, घर में कदमे नहीं रुक रहा है। ये देखो, ब्लाउज सुंदर है ना इसका। आज हम यही साड़ी पहनेंगे। लेकिन हमें एक बात नहीं समझ आती, तुम घर से तैयार होकर क्यों नहीं आती? अरे हमको तो बचपन से शौक है तैयार होने का। जब शादी से पहले तैयार होते थे ना, तब माँ बोलती थी कि ये सब शौक शादी के बाद पूरे करना।
और जब शादी के बाद ससुराल में पहला दिन था ना, तो छी छी छी, हे राम, ये क्या देख लिया मैंने? ये कैसे कपड़े पहने तूने? हाँ, ये हाथ का है इसका, और ये पीछे पीछे कपड़े नहीं है ब्लाउज के, और ये क्या है, पेट? हाँ, सभ्य घर की औरतें ऐसे कपड़े पहनती हैं। लेकिन माँ जी, बुराई क्या है इन कपड़ों में? तो अच्छाई क्या है इन कपड़ों में? हमारे घर में ऐसे कपड़े नहीं चलेंगे, और दोबारा पहनी ना तो सोच ले। लेकिन माँ जी, ये अरे लेकिन कुछ नहीं, पहली गलती है इसलिए माफ किया। दोबारा इन कपड़ों में दिखी ना तो घर के अंदर नहीं, घर से बाहर दिखेगी। सबने जो जो बोला वही सब हमने किया। अब यही तो शौक है हमारा, जो हमें सबसे ज्यादा खुशी देता है। अब इसे कैसे छोड़ दें हम? ये चीज तुम्हें खुशी देती है ना, तो इस खुशी को एंजॉय करो। चलो जाओ, जल्दी तैयार होकर आओ। जाए? खुशबू है यार, और दिखने में भी एकदम आलिया। कौन है ये खूबसूरत बना? अरे बोले तो, कौन है ये अपनी मोहल्ले की आलिया? अरे ये वो राकेशवा की पत्नी है, अभी 2 महीने पहले ही शादी हुआ है उसका। छछुंदर के सर पे चमेली का तेल। साला इस राकेशवा की तो किस्मत खुल गई यार। और हम कैसे भूल गए उसकी शादी? अरे तुम उस टाइम दिल्ली गए हुए थे ना। अरे तो अब तो आ गए हैं, और अब जब आ ही गए हैं उस आलिया भाभी को थोड़ा देखना पड़ेगा। वैसे उसकी बहन भी बहुत टॉप की है। अरे उसकी बहन तो अंकितवा के प्यार में लट्टू है, दोनों बाइक पर साथ साथ घूमते रहते हैं। उनके प्यार की चर्चा पूरे इलाके में है, उनका बड़ा सीरियस मैटर चल रहा है। बस बात इतनी सी नहीं है, राकेशवा की बहन के बारे में और कुछ बात भी है। थोड़ा हमको श्योर होने दो, फिर हमको तुम्हें बताते हैं।
अरे उसकी बहन का छोड़ो, उनको तो उसकी बीवी पे प्यार आ गया। आज तो फिर से हार गए, हाँ? सच में आज तो बड़ा मजा आया। मजा आना अभी बाकी है। कहीं भी शुरू तक देखो, अभी ना हमें देर हो रही है, हम घर चलते। तो यार घर पर बोल देना ना कि एक्स्ट्रा क्लासेस थी। भैया को ना सब खबर रहता है। अच्छा सुनना, अच्छा प्यासे को पूल के पास बुलाकर पानी भी नहीं पिलाया? हाँ? अरे सुनो, पानी पीना है ना तो आज रात घर आ जाना। अच्छा ओके बाय। अबे गाड़ी लो, गाड़ी लो। अरे क्या हो गया? अबे तो वही है ना, कुछ देर पहले आलिया बन के घूम रही थी। अरे हाँ, ये तो वही है, लेकिन इसका हुलिया तो पूरा बदल गया। ई का चक्कर है बे, पता करना पड़े। एक काम कर, तुम गाड़ी आगे बढ़ा। लो आ गई महारानी सहेली से मिलकर। खुद तो सहेली के घर चाय नाश्ता कर ली होगी, अब घर के लोग भूखे मरे, इससे इसको क्या। घर से निकलती है तो घर के आने का रास्ता ही भूल जाती है। वो माँ जी सब्जी मंडी में थोड़ी सी भीड़ थी, बस इसीलिए लेट हो गई। थोड़ी, इसको थोड़ी देर कहते हैं? अरे कौन सी औरत इतना देर घर से बाहर रहती है? हमको शाम की चाय ना मिले तो हमारा माथा दर्द करने लगता है। माँ जी हम अभी बनाते हैं ना चाय। एक मिनट रुक, इस छोटे से पर्स में ऐसा का भर के रखी है जो पर्स फटने को तैयार है? वो माँ जी माँ हमारा लाल वाला कुर्ता कहाँ है? मिल ही नहीं रहा। माँ जी मोना को शायद कुछ चाहिए, हम देकर आते हैं ना। हाँ आई मोना। पर्स अरे बबलू भैया, क्या हो राकेश बाबू, आपको तो दर्शन है दुर्लभ हो गया जब से पैसा लिए हैं। आप ही बताइए पैसा कब लौटाएंगे? अरे बबलू भैया, हम तो आप ही दोनों लोग के पास आने वाले थे। वो कहा है कि हमको थोड़ा सा और पैसे की जरूरत है। नहीं, हम पिछला और आज का दोनों का सूद समेत लौटा देंगे भैया 2 दिन के अंदर। लगता है जुए में किस्मत नहीं चल रहा है इनका। अब हर चीज में थोड़ी ना किस्मत चलेगा। किस्मत चमकेगा भैया, हम समझे नहीं। देखो भैया, ऐसा है कि जितना कम समझोगे उतना अच्छा।
तुम बस ये बताओ कि 2 दिन में पैसा लौटा दोगे ना? अरे हम कसम खा के कह रहे हैं भैया, हम लौटा देंगे। पैसा टाइम पे नहीं लौटाने का परिणाम तो जानते हो ना, सब कुछ छीन लेंगे तुम्हारा। भले उसके लिए तुमको ये तुम्हारा पुश्तैनी मकान ना बेचना पड़े। अरे नहीं भैया, हम उसका नौबत नहीं आने देंगे। धन्यवाद। ठीक है भैया, फिर चलते हैं। अबे तुम्हारा घर तो यहाँ, वहाँ कहाँ जा रहे? अरे आपके पैसे का जुगाड़ करने जा रहे थे। नमस्ते भाई। बहुत बड़ा टोपीबाज आदमी है ये। अब आएगा ऊँट पहाड़ के नीचे। समझो आ गया। अबे किस्मत कब साथ देगी हमारा, रोज हार जाते हैं। नैना, नैना, क्या हुआ? अरे कपड़े सब, अगर ये बेड पे कपड़े ही रहेंगे तो हम ही जमीन पे सो जाते हैं। अरे अभी छत से उतार के लाए, सूख गए थे तो जल्दी में यहीं रख दिए, अभी उठा देते हैं। क्या बात है? अरे छोड़िए, काम करने दीजिए। क्या कर रहे हैं? मोना के कमरे से किसी लड़के की आवाज आ रही है। कौन हो सकता है? नहीं, अभी ठीक नहीं होगा। कल बात करेंगे हम मोना से। ये इसके साथ अच्छा लगेगा ना? हाँ, और ये इसके साथ ही सही लगेगा। और हाँ, ये भाभी, हाँ, एक मिनट आ रहे हैं। हाँ भाभी, हमें आपसे एक हेल्प चाहिए। बोलो ना मोना। हम ना अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जा रहे हैं और सबने डिसाइड किया कि सब साड़ी पहनेंगे। आपके पास तो बहुत सारी साड़ी है ना, हम खुद ही देख लेते हैं। अरे मोना, अरे मोना हटो ना।
मैं देती हूँ ना, ये देखिए, तुम ये वाली देखो, अच्छी है ना? हाँ भाभी, ये तो सच में अच्छी साड़ी है ना? अच्छा मोना। हाँ भाभी, एक बात पूछे तुमसे? पूछे ना। तुम मूवी देखने अपने दोस्तों के साथ जा रही हो या फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ? नहीं भाभी, पगला गई है क्या? हम तो अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं मूवी देखने। ये बॉयफ्रेंड के चक्कर में हम नहीं पड़ते। अच्छा, अगर ये बॉयफ्रेंड का चक्कर नहीं है तो कल रात को तुम्हारे कमरे में कौन था? बॉयफ्रेंड यही करती है, हम पर नजर रखती है। समझते हैं क्या आपने आपको? आप जासूस हैं। घर के काम पे तो ध्यान नहीं है, कौन क्या कर रहा है घर में सबको आपको खबर रहती है। क्या हुआ, इतना शोर क्यों हो रहा है? देखिए ना, वहाँ भाभी हम पे लांछन लगा रही कि हमारे कमरे में कोई लड़का आया था। बहू, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अपनी तरह समझती हो सबको? खुद का पैर तो घर में टिकता नहीं, दिन रात बाहर घूमती रहती हो, पता नहीं किसके साथ क्या क्या करती हो, और मेरी बेटी पे लांछन लगाओगी तुम? माँ जी, हम सच कह रहे हैं। बस एक शब्द नहीं सुनेंगे अपनी बेटी के बारे में। सभ्य घर की बेटी है वो, तुम्हारी तरह छोटे परिवार से नहीं है। ऐसे क्या दुश्मनी है भाभी आपकी हमारे साथ जो हम पे ऐसा इल्जाम लगा रही है? चुप हो जा बेटा, तू तो बस दूर रह मेरी बेटी से। आने दो राकेश को, आज सब बताती हूँ, वही खबर लेगा तुम्हारी। रो मत बेटी, चल आने दे तू राकेश को। तुम ना अपनी सास की बात का बुरा मत मानो। अब बताओ, जो देखे थे वही बताए थे, लेकिन हमारी सास विश्वास कहाँ करती है हमारी बात का? तुम ना वो सब छोड़, तुम कोल्ड ड्रिंक के मजे पियो। ये तो सीता और गीता वाला चक्कर है। अरे यार, बस एक रात के लिए हमारे हाथ आ जाए, इस आलिया की नई फिल्म ना बना दी ना तो हमारा नाम भी बबलू नहीं है। तुमने कहा था ना साड़ी पहन के आने को, लो आ गए। बताओ अब कैसे लग रहे हैं? एकदम पटाखा लग रही हो बेबी। लेकिन अब कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? तुम कब आओगे घर पे शादी की बात करने? नहीं जल्दी क्या है, शादी के बिना वाले सुख तो ले ही रहे हैं ना। लेकिन हमें अभी शादी करनी है, हम रोज ऐसे कॉलेज के बहाने तुमसे नहीं मिल सकते। ठीक है ना, कॉलेज खत्म होने के बाद कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे। अभी ये टाइम हम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? ये यार, अभी कौन आया साला? अंकित बाबू, दोस्तों के लिए इतना टाइम लगता है दरवाजा खोलने? ओ सॉरी अंकित भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग गलत समय पर आ गए? नमस्ते अंकित, हम जा रहे हैं। अरे क्या इतने बुरे हैं हम? उसे साड़ी में कोई भी कलर आ रही थी। हाँ, हम लोगों को कोई और टाइम नहीं मिला था। अरे अब क्या करें, तुम अगर माल की डिलीवरी सही टाइम पर दे देते तो हमको यहाँ आने का जरूरत ही नहीं पड़ता। और नहीं तो क्या, अपनी बाइक का इतना पेट्रोल भी खर्च नहीं करना पड़ता। कल शाम होने से पहले मिल जाए, ठीक है? देखो, अगर टाइम पर मिल गया तो ठीक है, वरना यहीं आकर डेरा जमा लीजिए। बोला ना कल शाम होने से पहले मिल जाएगा मेरा एडवांस। दिखाओ अपना पत्ता। और आज हम जीत गए। खेल खत्म नहीं हुआ अभी। आज तू फिर हार गए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? तुम चीटिंग कर रहे हो, हमको हमारा पैसा दो। चलो। हारने के बाद सब यही कहते, चल निकल, चल निकल अभी, चल।
सब लोग को देखते हम पगला गए थे और थका दिए नाच नाच के। राकेश, अबे ऐसा मुंह लटका के जा रहा है जैसे आज फिर जुआ में हार गए। कहाँ था रात भर? जुआ खेल रहा होगा। हाँ भैया, खेल तो रहा था और हार भी गया। अबे धत, इतनी बार तो अगर कछुआ भी खरगोश से रेस लगा रहा होता ना तो वो भी जीत जाता, लेकिन तू है कि एक बार भी जुए में जीत नहीं पा रहा है। देखो ऐसा है कि ये जीते या हारे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको हमारा पैसा चाहिए। चलो मैं पैसा दो। अच्छा भैया, हम ही कह रहे थे कि अगर 25,000 हमको और आप दे देते तो हम मतलब जुआ खेलेंगे और जीत के फिर आपको लौटा देंगे। अबे भैया, आजकल के चक्कर में 1 लाख रुपया उधारी हो गया है और देख रहे हो इसका हिम्मत, इसको और पैसा चाहिए। अब एक को पैसा नहीं मिलेगा, समझा? हमको हमारा पैसा चाहिए अभी। अरे भैया भैया, पहले इसको दूर करिए भैया। हम मर जाएंगे तो हमारे घर में माँ बहन बीवी सब है, हमारी मौत के बाद उनका क्या होगा? इसको दूर करिए भैया प्लीज। अच्छा, बीवी से याद आया, तुमको एक तो फोटो दिखा रहे, अगर पहचान लिए ना पूरा का पूरा पैसा वापस। माँ भैया इसको थोड़ा सा हटा लेंगे तो हम ध्यान से देख पाएंगे भैया। कौन है? अबे अपनी बीवी को नहीं पहचान रहे हो? अरे भैया पगला गए क्या आप लोग? ये हमारी बीवी जैसे दिख ही नहीं रही है ना। अबे तुम्हारी बीवी बाजू के मोहल्ले में आलिया बन के घूम रही है, देखो बराबर से। एक काम करो, जाओ पता करो, कल आओ, ठीक है? कल बताते हैं हमको पैसा कब चाहिए। कल आओगे तो और सरप्राइज मिलेगा। जाओ जाओ। कहाँ है हम? तुमको कहा की हो तुम? हाँ, कहाँ है ऐसा? तुमको बाहर निकलने का आजादी का दिए, ये सब कर रही हो तुम? अम्मा! अम्मा! अरे कहाँ हुआ? कहाँ इतना चिल्ला? अरे तुम सही बोली थी, पता नहीं 1 नंबर की। और का? ये बताओ कहाँ मिलता है तुमको? अपना पूरा शरीर पहले वाले को दिखाकर खुशी मिलती है तुमको? ये देखो, ये देखो। अरे पहले इससे ही पूछो कि सारा साड़ी कहाँ छुपा कर रखी है। आज हम पूरा रायता ही खत्म कर देंगे। साड़ी कहाँ रखी? हाँ, साड़ी कहाँ रखी हो? कपड़ा कहाँ है? कहाँ रहता है सब? कहाँ मई? अरे बाप रे बाप, इतना छोटा छोटा कपड़ा पहनती है। अरे ये क्या करती है रे? बताते हैं सबका क्या करना है और चला के मामला ही खत्म कर दे। कहाँ चला दोगे? किए हम? मुझे कॉलेज के दिनों से ही आलिया की तरह दिखने का, उसकी तरह बनने का, उसकी तरह सजने संवरने का, उसकी तरह पहनने का। एकमात्र यही शौक है हमारा, उसी को पूरा करिए हम। तो क्या गलती कर दी है? क्या कर दी है? अरे अभी भी पूछ रही है क्या हुआ? हम बताते हैं अम्मा इसका शौक कैसे पूरा करना। शौक पूरा करो। क्यों नहीं बनना है तुमको? बनोगी वहाँ? कहाँ हो राकेश बाबू?
अपनी बीवी को आलिया के रूप में देख के आंख नहीं खोल रही है? पूछे उनसे, वही है ना आलिया? अब बबलू भाई, हम आपसे मिलकर बात करते हैं ना। अच्छा ठीक। ये लो पेन ड्राइव। वो अंकित, तुमने तो अपना वादा पूरा कर दिया। तुम भी अपना वादा पूरा करो। सुनो, जल्दी से यहाँ से निकल चलो। अरे वाह, अपने तो राकेश बाबू आ गए। देखो, बैठो। का राकेश बाबू का पता चला? भैया सही बोल रहे थे आप, हमारी बीवी ही थी वो। लेकिन ऐसा नहीं है भैया कि हम छोड़ दिए उसको, खूब सबक सिखाए। अभी आलिया का भूत तो उतर ही जाएगा उसके सर से। अरे रे रे, राकेश बाबू, तुमको भाभी को सबक नहीं सिखाना चाहिए था। उनका मक्खन जैसा बदन पे निशान बन जाएगा। अब वो सब छोड़ो, ये बताओ, ये पैसा का क्या करना है? आप बस थोड़ा और टाइम दे दो, हम चुका देंगे। दे देंगे और टाइम दे देंगे। तुमको आज जुआ खेलने के लिए पैसा भी देंगे और पिछला वाला सब माफ कर देंगे। बस तुमको हमरा एठो शर्त मानना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ, हम सारा शर्त मानेंगे। आप बताओ तो। अरे सुनो सुनो, पहले शर्तवा तो सुन लो। तुमको जो है अपनी बीबी को एक रात के लिए हमारे पास भेजना होगा। ज्यादा उत्तेजित ना हो, समझे? पहले ही देख। सबका अभी ये वीडियो सिर्फ तुमको भेजना है। अगर तुमने अपनी बीवी को आलिया जैसे एकदम तैयार करके हमारे पास नहीं भेजा, तो ये वीडियो वायरल कर देंगे और सबके मोबाइल में ये वीडियो आ जाएगा। बबलू भाई, ऐसा मत करना, समझाइए इनको। कॉलेज जाने के बहाने ये सब करती हो तुम? अरे अम्मा, हमको तो वीडियो दिखाने में भी शर्म आ रहा। ए मोना, अरे हमरे प्यार में क्या कमी रह गई थी? तुम हमारे बारे में भी नहीं सोची, हमारे परिवार के बारे में भी नहीं सोची। जरूरत है सब करने का तुझे? दिमाग खराब हो गया था तेरा, बोलना। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। भैया, ये हमसे गलती हो गया, हमें माफ कर दो भैया। तुम्हारा ये गलती हमारे परिवार पे बहुत भारी पड़ जाएगा। नैना, नैना, हमको माफ कर दो। हम बहुत जुल्म किए हैं तुम्हारे ऊपर। हम आज के बाद तुम्हारे ऊपर कभी हाथ नहीं उठाएंगे नैना। हमारे परिवार की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। आप कहाँ चाहते हैं? अरे हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा। हम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं। अगर उसका ही वीडियो लीक हो गया तो नैना, हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं नैना। तुम हमारी बहन की इज्जत बचा लो, तुम हमारे परिवार की इज्जत बचा लो, हमारी इज्जत बचा लो। नहीं, इधर देखिए, ये क्या कर रहे हैं आप? ऊपर बैठिए। ये हमारा भी परिवार है और इस परिवार की इज्जत बचाने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे।
बेफिक्र रहें, हम करेंगे। दीदी, आज हम अपने परिवार के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगाने जा रहे हैं। हमें साहस और बुद्धि देना ताकि इस परिस्थिति का सामना कर सके। ये देख, आय हाय यार, बड़ी कातिल है। अबे तुमको तो सभी कातिल लगती है, इससे पहले वाली भी कातिल लगी। ये देखो, ये कातिल लगी थी। हाँ, अब ये भी कातिल। आ जाओ। राकेश बाबू, आप इधर आइए। आइए ना, आराम से बैठिए आप, बैठिए। थोड़ा उनको बाहर वेट करवाओ, हम जरा बारी बारी से आके आते। पहले मैं। पगला अगला गए हो क्या बे? पहले मैं क्या होता है? बड़ा कौन है? तो भी पहले मैं जाऊं। बड़ा कौन है? पहले मैं जाऊं। नहीं, बड़ा हम है तो हम जाओ। ठीक है, जा जी ले अपनी जिंदगी। ठीक मैं नहीं दे रहा है, कमाया हूँ। तो राकेश बाबू, आज तो सुहाग रात मनेगी। क्या हुआ बबलू भाई, मजा आया? अरे बोलो ना, मजा आया? लगता है कुछ ज्यादा ही मजा आ गया। मैं जाकर आता हूँ। नैना, 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 क्या समझाए तुम हमको? हाँ? अबे यही तो साला हम तुमसे पूछना चाहते हैं। तुमको क्या लगता है बे? तुम हमारे साथ नहीं दोगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। संतू के बिना तू कुछ नहीं कर पाएगा। कहीं भी जाना हो तो संतू, किसी से बात करना हो तो संतू। गलत फहमी है तुम्हारा। गलत कहीं दिमाग का काम हो ना तो तुमसे कुछ नहीं हो पाता है। एकदम जीरो हो तुम, जीरो। जीरो है हम? जीरो है हम? हाँ? अबे तू जीरो है तू। अबे साला। सच बताएं, जब हमने तुमको पहली बार मार्केट में देखा था ना, तुम तभी पसंद आ गए थे हमें। सच? हाँ और क्या। लेकिन वो संतू है ना, हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो राकेश को ये भी बोला था कि वो नहीं होता तो तुमसे कुछ भी नहीं हो पाता। बबलू सच में ऐसा बोला? हाँ तो तुमसे झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। अरे बबलू तो राकेश को ये भी बोला कि तुम उसका स्टपनी हो और वो तुमको ढो रहा है। संतू हमको ऐसा बोला? हाँ तो हम झूठ बोलेंगे तुमसे? अरे वो तो ये भी बोला कि हम तुम्हारे साथ रात भी बिताएंगे ना तो भी तुमसे कुछ नहीं होगा। नामर्द बोला वो तुमको। नामर्द बोला हमको? और क्या। अरे इतना ही नहीं, वो पता है क्या बोला? कि तुमको लड़की का नहीं लड़के का शौक है। अरे इतना ही नहीं, और सुनो, बोला कि वो जो तुम लड़कियों का एमएमएस बनाकर बेचते हो ना, वो सबको बता देगा और पुलिस में पकड़वा देगा। ये सब क्या बबलू बोला तुमको? हाँ। उसको तो अब हम बताएं। उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? उसकी अकल अब मैं ठिकाने लगाता हूँ।
तू भी तो पुलिस से अरेस्ट करवाना चाहता है मुझे, हाँ? इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। चल। तुम दोनों को जो बताना था बता दिए। अरे पुलिस को कौन बुलाए? घर से निकलते वक्त हम खुशबू को कॉल कर दिए थे कि पुलिस को लेकर आए। लड़की को ब्लैकमेल करता है। चल। नैना, तुमने हमारे और हमारे परिवार का इज्जत बचा लिया, वो भी अपने सूझबूझ के साथ। हर एक लड़की की कुछ चाहते होती हैं जिसे वो पूरा करना चाहती। नैना की भी कुछ चाहते थीं जो उसके ससुराल वालों को पसंद नहीं आई, इसलिए नैना ने छुपकर अपनी चाहतें पूरी करना शुरू कर दिया। नैना के पति राकेश ने भी नैना की चाहतों को रेस्पेक्ट नहीं दिया और इस वजह से उनके जीवन में ऐसा तूफान आया कि उनका घर बिखरने वाला था। लेकिन नैना ने सूझबूझ से इस तूफान को शांत कर दिखाया और एक परिवार को बिखरने से बचा दिया। ऐसे संकेत से रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।